नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3E क्लास 10th का आर एस अग्रवाल का लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से। ऑलरेडी हम लोग 3-4 पार्ट में 50 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये 51 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए बहुत आसान तरीका होता है कि आपको सिर्फ इसमें क्या करना होता है कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके उसको, जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड से, उस मेथड से हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ये दिया हुआ है कि आपका द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, मान लेते हैं दो स्क्वायर है, एक ये है, दूसरा ये है। इसका साइड मान लिए x, इसका साइड मान लिए y। तो सम ऑफ एरियाज दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास दे दिया 640 मीटर स्क्वायर। 640 मीटर स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट हो गया। फर्स्ट नहीं हुआ, और दे दिया डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर से 64 मीटर। डिफरेंस इसका पेरीमीटर का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 64 मीटर। मतलब क्या है, सेकंड दे दिया। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरियाज और डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स। तो ये दे दिया हमारे पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है। तो x माइनस वाई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 16 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 640 मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। इसमें थोड़ा सा 2-3 प्रोसेस लगेगा। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2xy इज इक्वल टू हो जाएगा 640। तो 2xy का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 640 माइनस एक्स माइनस वाई 16 है, तो 16 का स्क्वायर जो होगा वो 256 हो जाएगा। तो 2xy जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 640 में से 256 माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, और फिर 3 में से 5 गया 8, और ये 384 हो गया। तो एक्स वाई का जो वैल्यू हुआ, 2 से काटे इसको तो 192 हो गया। इतना ध्यान रखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, वो x प्लस वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो x प्लस वाई का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई हमारे पास 16 है, तो 16 का स्क्वायर 256, और 4 इंटू ये हो गया 192। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 192 करेंगे तो 768 हो जाएगा। 768 प्लस 256, तो x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा रूट अंडर 814, 1024 हो जाएगा। ये x प्लस वाई का जो वैल्यू आया वो आ जाएगा हमारे पास 32। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, प्रोसेस बहुत लंबा है, तो इसको हम लोग सेकेंड मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, और x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 32 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो 2x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 48। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 24 मीटर। y का वैल्यू निकालेंगे तो y जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास, जैसे x प्लस वाई 32 है, x का वैल्यू 24 है, तो y का वैल्यू 8 मीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। एकदम आसान प्रोसेस है। देखिए पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसको लिख लिए, फिर उससे हमारा इक्वेशन निकला, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का वैल्यू आ गया। अब x माइनस वाई को यूज करके हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लिए, फिर दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। तो ये हो गया हमारा 51 नंबर क्वेश्चन कि सम ऑफ एरियाज दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग को
इसका दोनों का साइड निकालना है, दोनों स्क्वायर का। 51 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 52 पे। 52 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, the sum of the areas of two squares is 157 meter square, the sum of their perimeter is 168। सेम प्रोसेस है कि सम ऑफ एरियाज दे दिया है, दो स्क्वायर है, मान लीजिए एक स्क्वायर है x, दूसरा स्क्वायर है हमारे पास, उसका साइड है y। तो पहला दिया हुआ है कि सम ऑफ एरियाज दे दिया है 190 157 मीटर स्क्वायर, 157 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ है सम ऑफ देयर पेरीमीटर, तो सम ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ है, सम ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ है हमारे पास 68 मीटर, 68 मीटर। अब ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y जो होगा वो 68 हो जाएगा, तो x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 17। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास सम ऑफ एरियाज दिया हुआ है आपका 157 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 157। ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 289, 289 माइनस 2xy इज इक्वल टू 157। कैसे कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 17 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू 289 माइनस 157। 2xy हम लोग निकालेंगे, ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 2 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, 132। तो x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा, x इंटू वाई जो होगा वो हो जाएगा 66। इतना ध्यान रखना है आपको। अब फिर सेकंड फॉर्मूला पे बिठाना है हम लोग को, ये जैसे a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को निकालना है x माइनस वाई का वैल्यू, तो x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 4xy। तो x प्लस वाई जो है वो 17 के बराबर है, तो 17 का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 66। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 4 छक 24 264, ये हो जाएगा। तो x माइनस वाई जो होगा वो, x माइनस वाई का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 25 के बराबर, x माइनस वाई जो होगा वो हो जाएगा 5। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो x प्लस वाई 17 और x माइनस वाई आ गया हमारे पास 5, इतना ध्यान रखिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप में ये सॉल्व होगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई जो है वो 17 के बराबर है और x माइनस वाई जो है वो 5 के बराबर है। दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 11 मीटर, तो ये होगा x का वैल्यू 11 मीटर। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, जैसे x प्लस वाई 17 है तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6 मीटर। इतना ध्यान रखना है आपको। तो एक स्क्वायर हो गया 11 मीटर का, एक हो गया हमारा 6 मीटर का। ये मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिए। थोड़ा सा हम लोग इसको चौड़ा कर लेते हैं, चलिए। तो ये आपका था 52 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान प्रोसेस है। एकदम इजी तरीका है। अब हम लोग बढ़ेंगे 53 नंबर क्वेश्चन पे। 52 हो गया, 53 नंबर क्वेश्चन पे। तो अ केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% acid and second one containing 25% acid. How much of each should be make to 10 liters of 40% acid? तो ये हो गया, ये तीन क्वेश्चन है देखिए, 53, 54
और 55, इसको एक ही तरीके से बनेगा ये कि मान लेते हैं 53 है हमारे पास, मान लेते हैं कि 50% एसिड वाला जो सॉल्यूशन है वो है x, लेट द सॉल्यूशन ऑफ 50% एसिड जो है इसको मान लिए हम लोग x, और 25% एसिड जो है 25% एसिड जो है इसको मान लिए हम लोग y, इतना लीटर है। उसके बाद इसको टोटल बनाना है 10 लीटर 40% एसिड के साथ। तो ये हो गया हमारे पास 40% एसिड जो है ये है 10 लीटर, और इसका इक्वेशन जो बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा, ये पहला इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 अगर लेके चलते हैं, केस 1, तो x प्लस वाई जो है वो 10 लीटर के बराबर है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन 2, वो क्या होगा, 50% ऑफ x, मतलब 50% ऑफ x प्लस 25% ऑफ y, तो सिर्फ एसिड अगर हम लोग निकालते हैं तब 40% ऑफ 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50x/100 प्लस 25y/100 इज इक्वल टू 10 का 40% हो जाएगा 4। ये सॉल्व करना है। तो पहले इसका इक्वेशन हम लोग निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 50 से इसको काटेंगे 2 बार में, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, एलसीएम जो होगा इसका हो गया 4 हमारे पास। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सॉल्व किया जाएगा, 2x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा 16 के बराबर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई 10 हो गया, और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई जो हुआ वो हो गया 16। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, देखिए दोनों जगह प्लस वाई है प्लस वाई है, तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस वाई जो हुआ वो 10 के बराबर हो गया, और 2x प्लस वाई जो हुआ वो 16 के बराबर हो गया। सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म, माइनस x जो होगा वो -6 के बराबर होगा। तो x का जो वैल्यू हो गया वो 6 लीटर हो गया, और दोनों मिला के 10 लीटर है, तो y का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 4 लीटर। इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आसान, एकदम आराम से बनेगा। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, एक बार टोटल निकालना है, एक बार परसेंटेज निकालना है, और उसको सॉल्व कर देना है। इतना ध्यान रखिए। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ 50% एसिड का x हो गया, 25% एसिड का y हो गया, 40% एसिड का हो गया हमारे पास 10। अब x प्लस वाई 10 हो गया, मतलब दोनों को मिला के 10 लीटर है, तो x प्लस वाई 10, और फिर उसका एसिडिटी निकाल दिए हम लोग कि 50% ऑफ x, 25% ऑफ y और 40% ऑफ 10। इसको सॉल्व किए तो इक्वेशन आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोग उसको आगे सॉल्व कर दिए। तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। और एकदम हमारे चैनल पे आपको एकदम आसान आसान सॉल्यूशन मिलेगा, कुछ भी टफ नहीं किया जाएगा आपके लिए, इतना ध्यान रखिए। बहुत सारा होता है टीचर लोग की ज्ञान देने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है लोग। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर पे। तो 54 नंबर आ गया ज्वेलरी वाला, कि अ ज्वेलर हैज़ बार्स ऑफ 54 नंबर है। देखिए कैरेट जो होता है ना, कंप्लीट जो होता है वो 24 कैरेट होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो पहला दिया हुआ है कि अ ज्वेलर हैज़ बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड, 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच ईच ऑफ मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ 16 कैरेट गोल्ड। मतलब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं टोटल लेट द गोल्ड ऑफ यहाँ पे 18 कैरेट, 18 कैरेट, ये हो गया आपका x ग्राम। फिर हो गया 12 कैरेट, ये हो गया y ग्राम, और 16 कैरेट जो टोटल बनाना है वो हो जाएगा हमारे पास 120 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो बनेगा, पहला इक्वेशन बनेगा कि इक्वेशन 1 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 120।
फर्स्ट इक्वेशन हुआ कैसे कि टोटल 120 ग्राम चाहिए उसको। अब कैरेट के हिसाब से चलते हैं, तो इक्वेशन 2 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 18/24 x प्लस 12/24 x इज इक्वल टू 16/24 ऑफ 120। तो 24 से इसको काटे 5 बार में। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं 6 से 3 बार में, 6 से 4 बार में, 12 से 2 बार में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x/4 प्लस x/2 इज इक्वल टू 16×5 = 80। तो सॉल्व किया जाएगा तो 3x प्लस 2x/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 80 के बराबर। हमारा फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो आ जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 8 चौका 32 320। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 इंटू 2 करते हैं। देखिए x प्लस वाई है हमारे पास 120 और 3x प्लस 2y। ये x नहीं है, ये y है हमारे पास। ये y/2 है, ये y है, यहाँ पे y है। तो इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम लोग। तो 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y जो होगा वो 240 के बराबर हो जाएगा। और ये है हमारे पास ऑलरेडी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 320। माइनस किया जाएगा तो माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो 2y से 2y कैंसिल। ये हो गया माइनस x इज इक्वल टू माइनस 80। तो x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 80 ग्राम। और सेकंड जो वैल्यू होगा, जैसे दोनों मिला के हमारे पास 120 ग्राम है, तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 40 ग्राम। इतना ध्यान रखना है आपको। तो बहुत आसान प्रोसेस है। एक आ गया 80 ग्राम, एक आ गया 40 ग्राम। 18 कैरेट का 80 ग्राम हो गया और 12 कैरेट का 40 ग्राम हो गया। दोनों मिला के 16 कैरेट का 120 ग्राम बन जाएगा। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा मिक्सचर वाला जब देगा ना तब आपको कन्फ्यूजन होगा। ये सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए देता है, वैसा कुछ होता नहीं है परसेंटेज के साथ। एक क्वेश्चन और है इसका, जैसे 55 नंबर क्वेश्चन जो है वो भी सेम प्रोसेस पे है। तो 55 पे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशंस आर मिक्स टू ऑब्टेन 1 लीटर ऑफ 95% प्योर सॉल्यूशन। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट ये हुआ 55, लेट द सॉल्यूशन ऑफ, ये मान लिया जाता है 90% एसिड, 90% एसिड। फिर हो गया हमारे पास 97% एसिड, और थर्ड हो गया हमारे पास 95% एसिड। तो ये हो गया, इसको मान लिए x, इसको मान लिए y, x लीटर y लीटर, और टोटल जो है वो है आपका 21 लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा केस 1 जो होगा, केस 1 वो हो जाएगा x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा 21। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। केस 2 जो हुआ सबका हम लोग ये ले लेंगे परसेंटेज। तो 90x/100 प्लस 97y/100 इज इक्वल टू 95/100 ऑफ 21 हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 100 सब खत्म, मतलब 90x प्लस 97y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 95 इंटू 21 होगा। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 5 ज़ा 105, बचा हमारे पास 10, 21 9 ज़ा 189 प्लस 10 1995। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 97 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 इंटू 97 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 97x प्लस 97y इज इक्वल टू 21 इंटू 97। ये 21 इंटू 95 है। यहाँ पे हो जाएगा 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 21 इंटू 95 कर लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 21 इंटू
95, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये हमारा सॉल्व करने के लिए आसान हो जाएगा, तो उसको हम लोग चाहें तो जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, ख़त्म। यहाँ पे बचा 7x और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 21 इंटू 2। 7 से काटे मतलब 97 में से 95 जाएगा, 2 बचेगा और ये हो जाएगा हमारे पास 21 कॉमन ले लिए। तो 7 से काटेंगे इसको 6 बार में, 7 नहीं 7 से 3 बार में x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। तो x जो हुआ सॉल्यूशन वो हो गया हमारे पास 6 लीटर, दूसरा हो जाएगा 15 लीटर। मतलब 90% एसिड जो होगा, 90% एसिड वो हो गया 6 लीटर और 97% एसिड जो होगा वो हो जाएगा 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 लीटर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका 55 नंबर का। ये 3 क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इतना ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब हम लोग पढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। ये 55 था, 56 पे पढ़ते हैं हम लोग। सबको डिलीट करते हैं पहले। चलने लगी है हवा, बोलो। अब ये आ गया आपका कि सप्लीमेंट्री एंगल वाला आ गया। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18। तो 56 नंबर है। सप्लीमेंट्री जान लीजिए हमारे पास होता है कि 180 डिग्री अगर दो एंगल का सम हो, एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 180 हो जाए तो दोनों को सप्लीमेंट्री कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। तो केस सप्लीमेंट्री है तो केस 1 हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकंड दिया हुआ है हमारे पास, ये डिफरेंस जो दोनों का है वो 18 है। तो केस 2 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास केस 2 x माइनस वाई जो होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन x प्लस वाई और x माइनस वाई रहता है तो ये किया जाता है। तो x प्लस वाई जो हो गया वो हो गया 180 और x माइनस वाई जो हुआ वो हो गया 18। सॉल्व किया जाएगा तो 2y खत्म, 2x इज इक्वल टू 198। 2 से काटेंगे इसको 99 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास 99। तो एक एंगल 99 हो गया और y हो जाएगा 81। तो दोनों एंगल आ गया हमारा सप्लीमेंट्री हो गया। ये एक 99 हुआ, एक 81 हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन और प्रोसेस भी उतना ही आसान। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 57 पे। तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी। ए हो गया x, पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी और सी। ए हो गया दे दिया x, b दे दिया हमारे पास 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 और c दे दिया है y, ये दे दिया y डिग्री। और उसके बाद दिया हुआ है ये हम लोग को c माइनस बी 9 डिग्री दिया हुआ है। एंगल c माइनस एंगल b, एंगल c माइनस एंगल b इज इक्वल टू 9। हम लोग को तीनों एंगल निकालना है। तो पहले तो हम लोग करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा x प्लस 3x माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सॉल्व किया जाएगा तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इधर आएगा, ये हो जाएगा 182। ये सेकेंड हो गया, नहीं फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन एंगल सी माइनस एंगल बी दिया हुआ हमारे पास। केस 2 जो हो गया वो दे दिया
एंगल सी माइनस एंगल बी जो है वो दे दिया 9 डिग्री। सॉल्व किया जाएगा तो सी हो गया y माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू दे दिया हमारे पास 9। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू दे दिया है हमारे पास 9। ये हो जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस वाई हो गया 182 और y माइनस 3x जो हुआ वो हो गया 7। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो y से y कैंसिल हो गया, 4 3 7x हो गया और 182 में से 7 घटाया हमारा 175 आ गया। 7 से इसको काटेंगे 25 बार में, तो x का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 25 डिग्री और y जो होगा अब यहाँ पे देखिए 25 आ गया x का वैल्यू, तो हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं। तो y जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 3x है। y इज इक्वल टू 7 प्लस 3x हो जाएगा। अगर सेकेंड इक्वेशन लेते हैं तो 7 प्लस ये हो गया हमारे पास 75, तो ये हो जाएगा 82 डिग्री। अब तीनों एंगल जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं कि जैसे हमारे पास एंगल ए, तो एंगल ए हो गया हमारे पास 25 डिग्री। फिर एंगल बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 है, तो 75 माइनस 2 मतलब 73 डिग्री और सी जो है वो आ गया हमारे पास 82 डिग्री। तो ये तीनों एंगल इसका आ गया ट्रायंगल का। एकदम आसान प्रोसेस है, सिर्फ हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा, जैसे इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज गिवन दैट, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, मतलब क्या है, ये 58 नंबर क्वेश्चन है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको कहा जाता है जिसका चारों एंगल जो होता है वो सर्किल पे रहे। इस तरह का मान लेते हैं हम लोग ABCD, ABC और D। यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल A दे दिया 2x प्लस 4, एंगल A दे दिया है हमारे पास 2x प्लस 4, एंगल B दिया हुआ है y प्लस 3, एंगल C दे दिया हमारे पास 2y प्लस 10 और एंगल D दे दिया 4x माइनस 5, एंगल D दे दिया 4x माइनस 5। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है कि अपोजिट एंगल का सम जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मतलब एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वो 180 के बराबर होगा और एंगल B प्लस एंगल D जो होगा वो 180 के बराबर होगा। इसको हम लोग केस 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं केस 2। अब ये सॉल्व करेंगे हम लोग वैल्यू पुट करके इसमें। तो एंगल A प्लस एंगल C मतलब क्या होगा, 2x प्लस 4 प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 2y जो होगा 180 माइनस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 166। तो x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 83 के बराबर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंगल B प्लस एंगल D, तो y प्लस 3 प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 में 2 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, तो x प्लस वाई जो हुआ वो हो गया 83 और y माइनस 4x जो y प्लस 4x जो हुआ ये हो गया हमारे पास 182। सॉल्व किया जाएगा तो माइनस 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 हो जाएगा, ये y से y खत्म हो जाएगा
-3x इज इक्वल टू -99। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 33। x 33 हुआ तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। कैसे कि दोनों मिला के आपका 83 है। अब चारों एंगल हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए, एंगल A है हमारे पास 2x प्लस 4 है, तो x का वैल्यू 33 है, तो ये हो गया हमारे पास 66 प्लस 4 मतलब 70 डिग्री। उसी तरह एंगल C जो होगा वो हो जाएगा 110 डिग्री, तो दोनों का सम 180 होता है। उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारे पास y प्लस 3, ये हो जाएगा y का वैल्यू 50 है, तो ये हो जाएगा 53। और d जो होगा वो 180 में से 53 माइनस करेंगे तो 127 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 53 और 127। तो a हो गया 70, 53, 110 और 127, ये हमारा आंसर हो गया। हमेशा ध्यान रखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। इतना ध्यान रखना है आपको। 9th में आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, इसी को हम लोग सॉल्व किए। तो ये आपका एक्सरसाइज 3E जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि चलिए 83 एक्सरसाइज 3E का फाइनल हो गया ये। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फिर दूसरे एक्सरसाइज पे। ये हमारा RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3E है। अब NCERT का सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे दूसरे चैनल पे आएगा, मैथ बाय नीलेश पे, और इस पे RT शर्मा और RS अग्रवाल दोनों चलेगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।